नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग सीजी टेट में आए हुए प्रीवियस ईयर के सवालों को हल करेंगे। पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि सीजी टेट में पूछा गया है। ठीक है, तो पूरा अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। शुरू करते हैं अपना ये सेशन। पहला प्रश्न है, किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? तो ये कथन है स्टेनले हॉल की। ठीक है, स्टेनले हॉल ने ही किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा था। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो समय होता है वो होता है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष को बोला जाता है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। जिन पियाजे ने 4 अवस्था बताया था, तो 0 से 2 वर्ष को संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। 7 से 11 वर्ष को बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से ऊपर को बोला जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 2 से 7 वर्ष। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास की आयु में होता है? तो तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का जो विकास है वो 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है। जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है तभी वो जो है तर्क करना, जिज्ञासा और निरीक्षण आने लगता है। तो 7 से 11 वर्ष होता है। तो ये 7 वर्ष जो है राइट आंसर होगा। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? तो जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था जिसको बोला जाता है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये जो है जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन क्या है, यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता जो है अन्य अवस्था की तुलना में ज़्यादा होता है। ये कथन किसका था? वाटसन का था। तो राइट आंसर होगा वाटसन। ठीक है, वाटसन ने ही कहा था कि तुम मुझे शिशु दे दो, मैं उसे चोर, पुलिस, शिक्षक, वकील जो चाहोगे वो बना दूंगा। स्किनर चूहों पे प्रयोग के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिया था। फ्रायड साइको एनालिसिस थ्योरी के लिए संबंधित हैं और 3 प्रकार के मन के बारे में बताए थे, ईद, ईगो और इदम। ईद, ईगो, अहम। अगला क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो किशोरावस्था जो कि 11 या फिर 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, भाषा का भी विकास होता है, लेकिन इन तीनों को ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इन तीनों का विकास। भाषा में संशोधन होता है, डेवलपमेंट कुछ कुछ होता है, लेकिन ये जो है शामिल नहीं होता है मुख्य रूप से। तो इसका आंसर होगा भाषा का विकास। अगला प्रश्न है, बालक का विकास प्रारंभ में होता है? तो गर्भावस्था से ही बालक का विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। माता के पेट में बच्चा जो है 180 दिनों तक रहता है। तो गर्भावस्था से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है।
व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो इसके जाता है एडलर। ठीक है, एडलर को व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जन्मदाता कहा जाता है। फ्राइड साइको एनालिसिस थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन दिया गया है। तो ये कथन दिया गया था हरलॉक के द्वारा। इसका जो है ए ऑप्शन सही होगा, हरलॉक। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ये कथन किसका है? हरलॉक का है। कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है? तो रोर्सा परीक्षण है। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण भी प्रक्षेपित विधि में ही आता है। बालक बोध परीक्षण भी प्रक्षेपित विधि में आता है, लेकिन स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण प्रक्षेपित विधि में नहीं आता है। तो नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। सामाजिक तत्व में सभी शामिल है केवल एक को छोड़कर। तो सामाजिक तत्व में परिवार शामिल होता है, पड़ोस और लोगों का व्यवहार शामिल होता है, लेकिन जन्मक्रम एक जैविक प्रक्रिया है, तो ये शामिल नहीं होता है। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? तो ये है शैशवावस्था का, 0 से 2 वर्ष का। इसी अवस्था को क्या बोला जाता है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज भी बोला जाता है। तो 0 से 2 वर्ष आएगा। परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं। तो विकास में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष शामिल होते हैं, तो परिविकास आएगा। ठीक है, वृद्धि मतलब शारीरिक वृद्धि से होता है, लेकिन विकास में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास शामिल होता है, जो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाले ग्रंथि हैं। तो शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, बिल्कुल सही। तो यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। सीखने के लिए क्या जरूरी है? जीन पियाजे के अनुसार शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ये पियाजे का ही कथन है। पावलोव जो है कुत्ते पर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत दिया था। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? तो संज्ञान का घटक नहीं है भावनाएं। भावनाएं संज्ञान का घटक नहीं है, बाकी विचार, ध्यान और धारणा ये तीनों ही संज्ञान के घटक हैं, लेकिन भावनाएं संज्ञान का घटक नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है। क्यों? वहाँ है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में होता है, क्योंकि वहाँ होता है इक्विटी और समानता। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। किशोरावस्था वह काल है। कौन से काल को किशोरावस्था कहेंगे? इसके हिसाब से 11 से 19 वर्ष को किशोरावस्था कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है?
तो जन्मजात प्रेरणा कौन होता है? भूख जो है जन्मजात प्रेरणा है। बाकी जो है बाकी बाद में आता है, लेकिन भूख जन्मजात होता है। बच्चा जन्म लेते ही उसको भूख लगता है और भूख लगने पर रोने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालते हैं? तो बाधा कौन डालते हैं? लचीला पाठ्यक्रम, दुर्गम बुनियादी ढांचा। तो ये जो दुर्गम बुनियादी ढांचा है वो विकलांग वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालते हैं। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है, छात्र है, तो छात्र जो है आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। जब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं तो उस काम को करने में हमें बोर नहीं लगता है, तो हम थकते भी नहीं हैं और लंबे समय तक कर पाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। मनुष्य में विकास होता है, तो मनुष्य में विकास जो है जीवन भर होता है, जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, तो जीवन भर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। तो पाठ्यक्रम अनुकूलन का चरण में पहला जो चीज़ आता है वो आता है पाठ्यक्रम अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण। पाठ्यक्रम में क्या आवश्यकता है उसको पहले निर्धारित करेंगे, आवश्यकता के बाद उसके आवश्यक तत्वों की पहचान करेंगे। तो ए और बी, आवश्यक तत्वों की पहचान करने के बाद शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन की तकनीकों का चयन करेंगे, तो आ जाएगा डी। और लास्ट में आ जाएगा सी, पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू करना। तो ए बी डी और सी जो है सही सीक्वेंस होगा, ए बी डी सी। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी डी सी, या ए वाला ए बी डी सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्या है? कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। कॉलम ए में है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब लिखने और पढ़ने में कठिनाई, तो एक ए का आ जाएगा एक। डिसग्राफिया लिखने में कठिनाई, तो ये तीसरा आ जाएगा, बी का तीसरा। डिसकैलकुलिया अंकगणितीय कौशल में कठिनाई, तो सी में आ जाएगा दो, तो इसमें आ जाएगा चार। डिस्थ्रिया मतलब होता है बोलने की क्षमता में कठिनाई, तो ये आंसर हो जाएगा। रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती हैं, तो क्रिएटिविटी किससे जुड़ी रहती है? अपसारी सोच से। कौन सा सोच से? अपसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ जो है जुड़ी रहती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो ज़्यादा सोच सकता है, एक ही चीज़ के कई डोमेन पे ध्यान दे सकता है। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है? तो उसको नियमित स्कूल प्रदान करना है ताकि वो शिक्षण कार्य अच्छे से कर सके।
तो सी हमारा सही आंसर होगा, नियमित स्कूल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बनाना है। तो ये है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल होते हैं, जिसे 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया पूरे भारत में, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इसे संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत रखा गया है। एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या क्या है। प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करें, ट्यूशन नहीं दे सकते। नियमित परीक्षण और आकलन करें। बी, विद्यार्थी को आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ्य योजनाओं को संशोधित करें, बिल्कुल सही। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। तो बी सी डी जो है इसका राइट आंसर होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।